इंच मिट्टी है। गाड़ी मिसिंग कर रही है यार। ये रेस दब नहीं रही। हाँ ये हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो सब खैरियत से होंगे। सो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम लोगों ने जाना है कल्टस प्यारी के कुछ काम कराने हैं, तो माइनर से, लेकिन उन्हें अभी से ही करा लेना ज़रूरी है। एक और आप लोगों को अपडेट देता चलूँ, आज एक तरह का स्पेशल दिन भी है, और वो स्पेशल दिन इस वजह से है कि हम लोगों ने जब इस गाड़ी का रिव्यू बनाया था तो उसी टाइम एक POV ड्राइव भी शूट की थी, लेकिन वो POV ड्राइव सही तरह शूट हुई नहीं थी, और वो वाला व्लॉग या वो वाली वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं की, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार सही तरह पूरी वीडियो बने, उसमें हर एक तरह से चीज़ें मैं बताऊं। और वो उस टाइम वीडियो सही बन भी नहीं सकी थी, और उस टाइम रोड भी सही नहीं था जहाँ पे वो वीडियो इस गाड़ी को चला के बनाई थी। मैं अभी जा रहा हूँ अपने सिटी की तरफ, और रास्ते में जो पैचेज़ हैं कई रोड के वो ख़राब हैं। तो आज हम लोगों ने POV ड्राइव भी शूट करनी है, तो दो तरह के काम होंगे। पहले कल्टस की भी कुछ काम करानी है, फिर इसे सही तरह साफ़ करा के और जाके POV ड्राइव भी बनानी है। सो अभी हो गए तकरीबन 3:30 और टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। पीछे लाइट होगी नहीं, सर्दियों के दिन है, टाइम कम है, मुकाबला सकता है। तो चलो और चलते हैं। सबसे पहले तो इसे स्टार्ट करें ना, सुबह से अभी तक ये स्टार्ट ही नहीं की। चाबी 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 कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीयरिंग फ्यूल अप हो गया, एंड बिस्मिल्लाह। शीशे नीचे कर लेंगे क्योंकि गाड़ी लॉक भी हो सकती है। चलो दरवाज़ा खोलने तक गाड़ी को कुछ टाइम भी मिल गया वार्म अप होने का। देखिए गाड़ी कितनी गंदी हुई है। वार्म अप हो गई, शीशा हम लोग अपना कर लेते हैं जी सेट, एंड क्लच ओए रिवर्स करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है गाड़ी से, हल्की सी अगर आई हुई और आप पहचान गए तो आप समझ जाएंगे उसका भी काम कराना है। चक्कर है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। आज बताऊंगा सारा POV ड्राइव में इसका, इंशाल्लाह हर एक चीज़ कवर करनी है POV ड्राइव की। वाटर इंजन चेक कर रहे हो? वाटर इंजन माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी है पानी। चलो यार, जब भी मैं वैसे व्लॉग बना रहा हूँ ना, पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ना मुझे एंजाइटी सी होती है कि मैं सही बोल लूँगा या क्या सीन होगा, सही तरह बस कंटिन्यूसली बोलना है। लेकिन जब मैं बना रहा हूँ ना, मुझे बड़ा ही ना मज़ा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत पुराना शौक़ है और मेरी बड़ी दिल लगी हुई है इस काम से। घबराता हूँ मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट में, लेकिन जब एक बार व्लॉग इस तरह वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ ना, मुझे बड़ा दिल से अच्छा लगता है। हाय हाय, इतना सुकून। अब यहाँ से हम लोगों ने टर्न ले लेना है, जो हमें यहाँ पे गाड़ियों की ये दे शर्म नहीं आती है ना। अब ये रॉन्ग वे जाएगा ऑल द वे। ये है जनाब सारी गाड़ियों की मार्केट, यहाँ पे डेंटर्स, पेंटर्स और मैकेनिक्स सारे एक ही जगह पे हैं। तो पहले हम लोग अपने अंकल के पास जाएंगे। अंकल के पास पहले भी एक गाड़ी खड़ी है, कहाँ लगाएं? यहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा नहीं तो इस कोरे के आगे लगा लेते हैं। यहाँ भी नहीं जगह, इधर नहीं, इधर जगह है। जगह है, गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? और से भी सब कह रहे हैं गड्डी का ना बेल्ट टाइट करना, आवाज़ करें दी है, जल्ला भी स्टार्ट करी है, ये गड्डी ठंडी हो गई। सुबह यार टाइम से सुबह भी करें दी है, तो चला के कदें वंजी है ना उत्थे खलवाई है, वध चला के आनी है तो वध भी करें दी है। और वो इतना जा ना आई तो मैं अगे खलवाई है, कोई मसला नहीं, कोई मसला। अच्छा कोई डंटर साहब भी दसो ना,
डेंट कोई चंगे जे वो जेड़ा फ्यूल वाला कप ही है ना वो मतलब कि होंदा जेड़ा वो भी सही टाइट नहीं बंद होता वो ठीक कराना। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वो फ्यूल टैंक का जो कवर होता है ना वो सही तरह क्लोज नहीं हो रहा, लॉक नहीं होता। कौन सी गाड़ी है? ये कल्टस वो सामने खड़ी है। मैं देखता हूँ। ओके तो जी दो काम थे हम लोगों ने क्या दिए हैं। अभी मैं आपको इसका फ्यूल कवर चेक कराता हूँ। फ्यूल कवर जो है वो ऐसे ही ओपन हो जाता है ये, हालांकि ये है भी यहाँ पे सही, कभी इस पर कोई वेल्डिंग शेल्डिंग नहीं हुई है वो, लेकिन अंदर से इसकी जो केबल है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से ना इसका लॉक जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। ये अंकल जी बंद ही नहीं होता। अंदर से एक बार खोलें। क्या बात है अंकल, ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया। बताएं कितने? ठीक है। नहीं फिर भी ठीक है। तो यही तो सारी उस्ताद की बात होती है, 2 मिनट में ठीक ही है। ये तो हमारा काम हो गया। अब दूसरा रहता है बेल्ट वाला, वो लॉक हो गई। यार ये वाली गाड़ी जो है ना गाड़ी बड़ी प्यारी है। इसमें फेस लिफ्ट भी आया था 2006 में, साथ में मुझे वो सही तरह फिगर से याद नहीं है, लेकिन ये गाड़ी वैसे रखने के लिहाज से, फ्यूल एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छी है। तो ख़ास करके अगर मैनुअल हो ना तो फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी देती है, पार्ट्स भी मिल जाते हैं इसके, और सेल वगैरह भी अच्छी है। फैमिली के लिए बहुत फिट है, लो बजट में ये वाली गाड़ी। क्या कर रहे हैं अंकल जी इसका इंजन ओवरऑल? खोलेंगे देखेंगे क्या हालात। अच्छा 1300 वाली है ये। और ये वाला कलर बहुत प्यारा है इसमें, यही वाला ब्लू। एक इसमें वो आता था बरगंडी कलर या रेड सा ना, एक वो आता था, लेकिन ये ज़्यादा प्यारा है। जी ये वाली नीचे कर लें। इंजन भी गंदा हुआ हुआ है, ये भी धुलवा लेंगे। कूलेंट थोड़ा सा ही कम है फुल से, ये घर जाके फिलअप करते हैं अंदर गाड़ी के पड़ा हुआ। बेल्ट तो टाइट ही है। बेल्ट लेकिन आवाज़ करता है यार चलते हुए कई बार। चलो मार लूं। मैं करता हूँ, हर वक्त नहीं करता, जब गाड़ी ठंडी होती है ना तब करता है। अभी तो नहीं नकारा। बेल्ट टाइट है। वो ची कि फिर क्यों आवाज़ आती है कई बार। बेल्ट कुछ नहीं। गाड़ी के ना लास्ट यार, अच्छा गाड़ी के ना लास्ट टाइम मैंने ही बेल्ट इसके चेंज भी कराए थे और टाइट भी कराए थे, लेकिन फिर भी ये आवाज़ कई बार बड़ी गंदी करती है। जब भी ना मतलब कि ठंडी गाड़ी हो, या वैसे मैं अक्सर ना शाम को जिम जाता हूँ, और जिम से जब मैं वापस आ रहा होता हूँ ना तो बड़ा गंदा कई बार साउंड आता है वही बेल्ट का। लेकिन अभी भाई ने चेक किए हैं कि वो तो कह रहे थे कि यार वो नहीं टाइट करते और ये वो। एक फ्यूल टैंक वाला यार ये बड़ा ज़रूरी काम था, क्योंकि ना जब भी फ्यूल वगैरह भरवाते थे तब भी ये टैंक का कवर ओपन हो जाता था, और इसके अलावा गाड़ी चलाते हुए भी जब भी कहीं खड़ी करें तो इसका जो कवर है ना टैंक का वो ओपन हुआ होता था। अब देखो फिर मैंने सो इसी वजह से इस बात में इंपॉर्टेंस भी दी जाती है कि जो ही आप गाड़ी में बैठें साथ सीट बेल्ट पहन लें और फिर स्टार्ट करें। तो जल्दी में मुझे भी कई बार याद नहीं रहता, इस बात पे आप भी गौर कीजिएगा। और आजकल तो चलान का वैसे भी आप लोगों को सीन पता होगा तो कैमरे में तस्वीर भी आ जाती है, और साथ ही मैं अगर कहीं वार्डन साहब भी खड़े हों तो चलान उसी टाइम। अस्सलाम भाई, बॉडी वॉश है और इंजन भी साफ करना है। गाड़ी लेकर रही है ना, आगे तो रिवर्स लगाए ना। जी ये गाड़ी में निकल नहीं लगा।
ठीक। गाड़ी के फिलहाल हालात ऐसे हैं, देखिए सारी गंदी हुई पड़ी है, टायर्स, छत भी आप चेक करो, इंच इंच मिट्टी है सारी। इंशाल्लाह चीज़ साफ़ कराते हैं। अभी हवा भी अंदर मार रहे हैं गाड़ी के, और इसके बाद ना वैक्यूम भी करेंगे गाड़ी को। शादी भी यूज़ होती रही है गाड़ी, काफ़ी गंदी हुई थी, अब रंग निकला है गाड़ी का सही। गाड़ी अब ड्राई तो हो गई है, गाड़ी मिसिंग कर रही है यार। अच्छा जी, अब सीन ये है कि सर्विस स्टेशन से तो मैं गाड़ी को ले आया हूँ, लेकिन गाड़ी मिसिंग कर रही है। लास्ट टाइम मैंने गाड़ी का इंजन धुलवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आया, उसी टाइम स्टार्ट हुई थी, कोई मिसिंग कुछ भी नहीं। सर्विस स्टेशन से निकलते हुए उन्होंने हवा भी मारी थी इस पर, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर की जो तारें हैं वो भी हम लोगों ने फिर साफ़ भी की थी, उन्हें भी ट्राई किया था, लेकिन फिर भी मिसिंग कर रही है। मैकेनिक वगैरह की दुकानें पास में ही हैं, तो अभी मैंने दोस्त को कॉल किया है, वो लेके आता है मैकेनिक भाई को, और वो आराम से चेक कर लेते हैं। वो भी कॉल आ गई। अच्छा चल फिर इस तरह करना कि तो देख के रलिया, मैं बिल्कुल नादरा के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पे पुराना नादरा था ना। ठीक है मैं समझ आ गया। हाँ तो ले आ। चल सही है, मैं फिर वेट कर रहा हूँ। थैंक यू यार। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। यार दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आ सके। यार देखो, मैंने सोचा क्या था कि बस छोटे से काम है, जाके POV बनानी है। गाड़ी भी माशाल्लाह अच्छी साफ़ हो गई है हर तरफ से ना, सही तरह उन्होंने साफ़ की है, लेकिन इसी में कोई बेहतरी होगी, अल्लाह खैर करे। और बताएं सारों का क्या हाल चाल है? चलें अब टाइम मिला है, आपसे कुछ बात ही कर लेते हैं। क्या नहीं ताज़ी, कहाँ से कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट्स में यार बताएं। और इंशाल्लाह रिव्यूज़ भी कुछ आएंगे, व्लॉग्स भी मैं बनाऊंगा। रिव्यूज़ इस वजह से ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और व्लॉग्स इस वजह से ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। अपनी ओ मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया। मैकेनिक को पता है वो कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। मैंने कॉल की, चल इस मैकेनिक को ले, भाई को हम ले आए हैं, ऑल थैंक्स टू सान। इन सारी कॉइल्स को और इसकी तारों को हमने वैसे साफ़ किया था, इसको भी, लेकिन नहीं हुआ। तो भाई कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर पानी चला गया होगा। पानी है इसमें, ये देख। हाँ 2 3। अच्छा ज़रा करंट का फ्लो भी समझाना। 4 तारें ये लगी हुई हैं, और एक जो तार है वो इधर जा रही है। सही है, यहाँ से करंट आ रहा होता है, और यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे कॉइल्स में जाता है। सही सही। वैसे जब भी हम लोग गाड़ी धुलवाएं या सर्विस कराएं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जिन्हें सेफ रखना चाहिए? ये चीज़ है मेन, और ये चीज़ है बाकी। और कॉइल्स के ऊपर बाकी इनकी भी खैर है, इनका भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पानी सड़ जाता है। मेन चीज़ ये है क्योंकि करंट इधर से आगे ना पास होता है।
और अगर बंदा ज़्यादा चलाए गाड़ी को, मतलब कि पुश करे कि यार आगे चले चले, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसमें। जी, ये आपका टाइमिंग ये है ना, जो टाइमिंग प्लेट हाँ। आउट हो जाएगा टाइमिंग इसका, फिर ये सारा खुलेगा ये हिस्सा, उसके लिए सेट करने के लिए टाइमिंग बराबर करने के लिए। बराबर मीन्स? ये इसके निशान होते हैं ना, ये पहले निशान नज़र आ रहे हैं। जी जी, ये इधर टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ होता है ना, बेल्ट सही है। उसका जो उसकी मेन पुली है ना उसके साथ होता है, उसका निशान बराबर ठीक है। होता है बेल्ट का, तो वो आगे पीछे हो जाता वो है। आगे पीछे हो जाए गाड़ी स्टार्ट नहीं रहेगी आपकी, इंजन के अंदर मसला निकाल देगी, कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी अगर वो आगे पीछे हो ना हल्का सा भी निशान। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट करनी है एहसान भाई से भी। मैं चलता हूँ यार। नहीं एहसान भाई से एक रिक्वेस्ट है क्या रिक्वेस्ट है? यार, इस बाइक का भी यार मैंने रिव्यू करना है, करने देंगे भाई? कर ले अभी कर ले। ऑल थैंक्स टू यार एहसान, जो मुश्किल में काम आया है अपना जिम छोड़ के। थैंक यू। यार सही है। मिलते हैं जल्द छोड़ा इंशाल्लाह। है क्या? हाँ भाई को छोड़ूंगा और इनकी भी ना, इनकी मुलाकात कराता हूँ उनसे, ठीक है? अभी आप ये देख रहे थे कि कौन सी कॉइल की तार कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे उसी सीक्वेंस वाइज लगानी ज़रूरी है। जी, उनके साथ लगानी है वरना मिसिंग करेगी आपकी गाड़ी, मतलब कि आगे पीछे नहीं तारों को कर सकते। आगे पीछे नहीं कर सकते, आपकी तारें नहीं तो ना शॉर्ट हो जाएगी। हाल ओके। आए भाई। सर ये जिस तरह भी मैं पहले चेक करा के आया था, वो कह रहे थे कि नहीं आ रही आवाज़ ना, क्या कहते हैं बेल्ट की। अभी आप सामने ये भी ये भी आप चेक कर ये मैं लीजिए चेक कर लेता हूँ। यार, ये बेल्ट रेस याद दब नहीं रही। हाँ ये पैडल फ्री हो गया, स्प्रिंग मेरे ख्याल टूटा हुआ, देना एक दफ़ा रेस। नहीं, पहले ठीक था। एक मिनट साइड पर लगाएं। हाँ अब ठीक है। बात भी करें ना आवाज़, ये हाँ। एक दफ़ा सिर्फ सर्फ वाला पानी इसके ऊपर डाल दें, सरफ वाला पानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी भी शुक्र है बिल्कुल ठीक है, कोई मिसिंग वगैरह नहीं, बिल्कुल सही स्मूथ चल रही थी। और इस वीडियो में POV ड्राइव तो यार नहीं बन सकी, लेकिन चलो हमें इंफॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी मिली है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये वो तो देख लें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अगली वीडियो POV ड्राइव ही होने वाली है, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत टाइम से ड्यू है। जिस तरह सही लगा, कल भी अगर व्लॉग बनाना होगा POV ड्राइव से पहले आप लोगों को, जिस तरह आज मैं साथ लेके गया हूँ, इसी तरह कल भी अगर व्लॉग बनाना होगा तो बना लूँगा, नहीं तो ऐसी POV ड्राइव शूट करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। और उस POV ड्राइव में हम लोग इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और अच्छी वीडियो इंशाल्लाह वो बनेगी। और मैं बहुत ज़्यादा दिल में मेरा उस वीडियो को लाजमी बनाना है इंशाल्लाह। एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंस्टाग्राम पे आप लोग लाजमी हैं, उधर मैं अपडेट्स भी शेयर करता हूँ, जब भी नई वीडियो आएगी उधर मैं लिंक भी शेयर किया करूँगा। इसके अलावा जो भी बिहाइंड द सीन्स होंगे उधर अपलोड हो जाया करेंगे, या पिक्चर्स वगैरह भी इस गाड़ी की, और साथ ही मैं 125 गोल्ड की भी, मतलब कि सारा जो इधर यूट्यूब पे सारा कंटेंट आएगा उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे भी लाजमी इंशाल्लाह आता रहेगा। क्या नाम है यहाँ सामने आपको शो हो रहा होगा, आशिर गिराज। सिंपल आप लोगों ने आना है उधर इंस्टाग्राम पे @आशिर गिराज लिखना है, आशिर गिराज लिख दीजिएगा, सामने पेज आ जाएगा। मिलते हैं आपको वहाँ पे भी, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। हाय ओए, चलो।